यू वाचिंग प्ले विद केमिस्ट्री। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज कुछ हटके, लिंक से कुछ हटके है। लॉगरिथम, लॉग और एंटी लॉग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये लॉग और एंटी लॉग जो है ये क्यों हम लोग पढ़ते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन को बहुत सिंपल वे में सॉल्व करता है। बहुत ही बड़ा कोई भी कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन बेस अगर कोई भी क्वेश्चन में आ रहा है जिसको कैलकुलेशन करना है, उसको बड़ा सिंपल वे में ये लॉग सॉल्व कर देता है। अब ये जानना होगा कि लॉग हम लोग कैसे निकालते हैं, लॉग या एंटी लॉग हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर 9th 10th 11th 12th कंपटीशन कोई भी बच्चे इसको सीख सकते हैं। क्या है बेसिकली लॉग, है ना? तो ये तो जनरली आप लोग सुने होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, है ना? ट्रिगोनोमेट्री में कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा वगैरह, तो उसमें इस्तेमाल। लेकिन हम केमिस्ट्री के टीचर हैं तो अपने केमिस्ट्री के हिसाब से इसको बता देते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को केमिस्ट्री के प्रॉब्लम बनाने में आसानी हो। इसीलिए हम इसको लिए हैं, आज का टॉपिक इसको लिए हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है और अपन फर्स्ट ऑर्डर देखे थे। तो फर्स्ट ऑर्डर में कहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ इसका यूज आएगा। देखिए बेसिकली लॉग का जो है इन केमिस्ट्री लिखा हुआ है, इन केमिस्ट्री लॉगरिथम वे डेवलप्ड फॉर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन सिंपल। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उसको लॉगरिथम जो है सिंपल वे में सॉल्व करेगा। ओके, दूसरा लॉगरिथम को जस्ट, लॉगरिथम क्या, जस्ट अनदर वर्ड फॉर इंडेक्स और पावर। दिखाते हैं क्या है ये बात। उसके बाद जो है जो लॉगरिथम को जो है वो डेवलप किया था जॉन नेपियर, जॉन नेपियर। ओके, उसके बाद लॉगरिथम जो होता है वो दो वैरायटी का होता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा बेस हमने लिया है। अगर लॉग पे बेस 10 है तो उसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, और अगर लॉग पे बेस ई है तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ओके, तो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अगर हमको ये बोला जाए कि a टू दी पावर x इजकल टू n है और हमको x का वैल्यू यहां से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये लॉग से निकल सकता है। अगर a टू दी पावर x इजकल टू n है तो इसको लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। लॉग, देखिए जो जिसका पावर था वो बेस में आ गया, ये a बेस, और जो बराबर में था वो लॉग के फॉर्म में आ गया, और इजकल टू क्या, x। तो क्या पढ़ेंगे इसको, लॉग n विथ बेस एक, लॉग n विथ बेस कितना, a, या ऐसे बोल सकते हैं लॉग a बेस पे n, ऐसे भी पढ़ सकते हैं सिंपल भाषा में। यहां पे हमको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू दिया हुआ है। देखिए यहां पे कुछ वैल्यू हम लिए हुए हैं, जिस वैल्यू को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। कुछ वैल्यू, ऐसा नहीं कि बहुत सारा वैल्यू, कुछ वैल्यू आप लोग को याद रखना पड़ेगा, बाकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ओके, वैसे तो सबका वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन कुछ वैल्यू अगर याद रखिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है? तो देखिए, और खास करके नीट वाले बच्चे जो इस बार नीट का एग्जाम देंगे उनको खास करके सीखना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं, हम मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे को आ भी रहा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जिन जिन बच्चे को नहीं आ रहा है वो सीखने का कोशिश करें। ओके, तो लॉग 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। इसका वैल्यू आप लोग, जिसमें हम स्टार लगा रहे हैं उसको आप याद रखना, इसका वैल्यू याद रखना, इसका वैल्यू याद रखना। log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2, जब log 2 बोले तो वो अंडरस्टैंड है कि बेस कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10। अगर बोले log 3 तो आप समझ जाना कि बेस कितना लिए होंगे सर, 10 लिए होंगे, और वो किसका है, कॉमन लॉगरिथम लिए होंगे, ठीक है? तो log 3 का वैल्यू 0.4771। उसी तरह से log 4 का वैल्यू नहीं निकाले हैं। log 5 का वैल्यू हम लिख दिए हुए हैं 0.6989, मतलब log 3 का वैल्यू आप याद रखोगे, ठीक है? log 3 का वैल्यू याद रखोगे, log 5 का वैल्यू याद रखोगे, log 7 का वैल्यू याद रखोगे। उसके बाद जो वैल्यू है वो 1 to 10 में इतना वैल्यू आप याद रखो। कितना वैल्यू याद रखना था, 1 2 3 4 5, ठीक है? और log 10 बेस पे 10 जो होता है वो 1 होता है। ये बात आप ध्यान रखना। क्यों डेसिमल के बाद 3 पॉइंट क्यों ले लिए हैं, 3 डिजिट क्यों ले लिए हैं? यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 पॉइंट क्यों ले लिए हैं, 0 0 0? तो यहाँ पे 3 पॉइंट इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे हम 4 4 दिखा रहे हैं डेसिमल के बाद, इसीलिए ले लिए हैं, और कोई मकसद नहीं है मेरा। तो आप लोग इस वैल्यू को याद रखोगे, 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 और इस वैल्यू को याद रखोगे, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने के बाद उसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। देख लीजिए भाई, पहला जो है log 10 बेस पे m इंटू एन, तो ये फॉर्मूला होता है log की प्रॉपर्टी से करें तो log 10 बेस पे m प्लस log 10 बेस पे n। दूसरा जो फॉर्मूला आ रहा है सेकेंड, वो होता है log 10 बेस पे m बाई n, तो ये आएगा क्या, log 10 बेस पे m माइनस log 10 बेस पे n। थर्ड जो आएगा वो log 10 बेस पे a टू द पावर x, देखिए जो पावर में है वो बैक में आ जाता है, तो इसको पढ़ सकते हैं अपन क्या, log 10 बेस पे a, ऐसे अपन कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, तीन जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला था, मेजर फॉर्मूला, उसको हम लोग देख लिए। अब हम देखते हैं क्या कि मुझे क्या करना है कि log 4 का वैल्यू निकालना है। चलो भाई, अब हम कुछ एग्जांपल का प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है क्या कि log 10 बेस पे 4 का वैल्यू निकालना है, या सिंपली इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो log 4, मतलब अगर log 4 लिख रहे हो तो इसका मतलब हो गया कि बेस कितना है, 10 है। अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, log 10 बेस पे 2 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए ये किस फॉर्म में गया, देखिए तीसरा फॉर्म में, तीसरा में, ठीक है। जो पावर था वो कहाँ आया, बैक, चलो बैक लेके चल जाओ। log 10 बेस पे 2, और आपको पता है 2 इंटू log 2 का वैल्यू आप याद किए हुए हैं कितना, 0.3010, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 0, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 6, 0.6020। जैसे और एग्जांपल देख लें, और देख लें निकालने का तरीका। एग्जांपल में अगर मुझे किसका वैल्यू, इसका वैल्यू तो निकल गया, कैसे निकला, 0.6020, यहाँ पे निकाल दिए हैं, इसको लिख लेंगे अपन। उसके बाद क्या बाकी था, log 6, चलो भाई log 6 का वैल्यू निकालते हैं। log 10 बेस पे 6, इसको लिख सकते हो क्या, log 10 बेस पे 2 और इंटू 3, आराम से सकते हो। देखो ये किस फॉर्म में गया, पहला फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, log 10 बेस पे 2 प्लस log 10 बेस पे कितना 3, log 10 बेस पे 2 कितना होता है 0.3010, वैल्यू जो रटे हुए हैं याद किए हुए हैं, और ये 0.4771 ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू होगा वो आंसर हो जाएगा। एग्जांपल, अगर हम अब किसका वैल्यू नहीं पता है, log 8 का, तो log 8 को तो 10 बेस पे 8 का वैल्यू लिख सकते हैं log 10 बेस पे 2 का पावर क्यूब, आराम से सकते हैं। अब ये किस फॉर्म पे चला गया, तीसरा फॉर्मूला पे चला गया, लेके आ जाओ, 3 log 10 बेस पे 2, 3 इंटू log 2 का वैल्यू आपको पता है 0.3010, जो भी वैल्यू होगा वो आंसर हो जाएगा। उसी तरह से एग्जांपल में देखें, log 10 बेस पे 9 का वैल्यू, इसको अपन लिखते हैं log 10 बेस पे 3 का स्क्वायर, 2 पीछे आ जाएगा, जो पावर होता है वो कहाँ आता है, पीछे आता है। log 10 बेस पे क्या 3, तो 2, log 10 बेस पे 3 का वैल्यू अपन निकाले हुए हैं कितना 0.4771, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए log कितना तक, 9 तक देख लिए। अब कुछ वैल्यू जो हमको याद करना पड़ेगा, कौन कौन वैल्यू, log 1 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू, log 7 का वैल्यू, ये अपन को log 10 का वैल्यू ध्यान रखना होगा। और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर बेस एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, log अगर 10 बेस पे 10 का वैल्यू 1 है तो log e बेस पे e का वैल्यू भी 1 होगा, log 2 बेस पे 2 का वैल्यू भी कितना होगा, 1 होगा। ये बात आप लोग ध्यान दे के रखिएगा। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे, देखो log 10 बेस पे 100, यहाँ तक तो हमको पता चल गया। अब log 10 बेस पे 100, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, आप लोग आराम से कर सकते हो। log 10 बेस पे 100 को लिख सकते हो log 10 बेस पे 10 का स्क्वायर, 2 log 10 बेस पे 10, और log 10 बेस पे 10 कितना होता है, 1 होता है, दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू क्या, 2। उसी तरह से सिमिलरली log 10 बेस पे 1000 का वैल्यू क्या आप लिख सकते हो log 10 बेस पे 10 के पावर 3 पीछे आ जाएगा, किस फॉर्मूला से, तीसरा वाला फॉर्मूला से, 3
log 10 बेस पे 10 और ये क्या होता है 3 इंटू 100 इक्वल टू कितना 3। ओके क्लियर है। तो कुछ वैल्यू आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ वैल्यू जो है हाँ अपन निकाल लेंगे। अब जितना भी वैल्यू है वो अपन निकालेंगे। तो अभी जो हम लोग प्रोसेस देखने जा रहे हैं वो बाय लॉग टेबल। कैसे लॉग टेबल से हम लोग कैसे भी कोई भी कितना भी रहे वैसे 4 डिजिट तक हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है तो हम लोग 4 डिजिट तक देखेंगे लॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके वैसे अगर आपको रफ एस्टिमेशन करना है तो आप कर सकते हो। देख लो log 1 का वैल्यू 0 ओके और log 10 का वैल्यू कितना 1। इसका मतलब इसमें बीच में जितने भी आएंगे 2 का वैल्यू इसके बीच में ही होगा, 3 का देखो इसके बीच में ही है। उसी तरह से log 10 का वैल्यू कितना 1 और log 100 का वैल्यू कितना 2। तो इसका मतलब log अगर 11 का वैल्यू जो होगा वो 1 और 2 के बीच में ही होगा, log 14 का वैल्यू जो होगा 1 और 2 के बीच में ही होगा। उसी तरह सिमिलरली देखिए log 100 का वैल्यू कितना 2 और log 1000 का वैल्यू कितना 3। तो अगर हम कहें log 447 तो उसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही आएगा। ठीक है क्लियर 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा। क्लियर ना। ये तो रफ एस्टिमेट, लेकिन एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे तो वो लॉग टेबल से निकालेंगे। ठीक है अब गौर करिए थोड़ा सा। सपोज करते हैं अच्छा एक चौथा फॉर्मूला जो हम आपको दिखाए थे कि अगर ऐसा फॉर्म रहे log a बेस पे n इक्वल टू x रहे तो इसको आप लोग तोड़ सकते हो क्या a टू द पावर x इक्वल टू क्या n, इस फॉर्म में लेके जा सकते हो, रिवर्स प्रोसेस कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये सपोज करते हैं हमारे पास मान लेते हैं कि कोई डिजिट ले लिए 4 डिजिट। हम 4 डिजिट तक ही आप लोग को सिखाएंगे, उतना ही तक होता ही है मैक्सिमम कितना लिख ही देते हैं, मैक्सिमम 4 डिजिट का आप निकाल सकते हो। अब देख लो जैसे सपोज कर रहे हैं कि हमको कह रहा है क्या कि log 4778 इसका वैल्यू निकालना है। क्लियर। तो log 4778 इसको आप लोग कुछ नहीं करो, क्या करना है आपको, टेक्निकल बात क्या है, टेक्निकल बात आपको क्या है कि आप पहले डिजिट देखो कितना डिजिट है 1 2 3 4, इस अंक को उठा नीचे लिख लो 4778 और अपने मन से आगे डेसिमल इसको ऐसे लिख सकते हो ना डेसिमल। क्लियर। ध्यान दीजिएगा लेफ्ट से काउंट करो, लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं राइट से नहीं, लेफ्ट से 1 2 3 4 डिजिट, लेफ्ट से 2 डिजिट, लेफ्ट से कितना 2 डिजिट और लेफ्ट से तीसरा डिजिट ये हो गया क्या लेफ्ट से, मतलब L से क्या फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट हो गया डिजिट, ये क्या हो गया सेकेंड, ये क्या हो गया थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ। ठीक है लेफ्ट से इस पोजीशन से पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा, मतलब 4 डिजिट का बात कर रहे हैं। अब क्या करो टोटल डिजिट को काउंट कर लो कितना है 4 डिजिट है, 4 से क्या करो डिजिट को काउंट करो। ठीक है जो डिजिट आया कितना 4 उसमें से -1 करो, अगर 3 होता तो -1, 2 होता तो -1, जितना भी डिजिट है उसको पहले काउंट कर लो, उसमें से -1 कर दो। कर दिए तो कितना आ गया भाई 3, कर दिए पॉइंट रख दिए। अब अपन को क्या करना है इसका वैल्यू निकालना है, तो चलो 4 7 यहां पे 7 और यहां पे क्या 8, ये जो हो गया 47 भाग में इसको तोड़ दिए। पहला लेफ्ट से जो पहला 2 डिजिट होगा वो मेन कॉलम को बताएगा, मेन कॉलम को बताएगा और ये जो होगा ये डिफरेंसेस को बताएगा। ठीक है और ये मीन डिफरेंसेस को बताएगा। ठीक है तो आपको कैसे देखना है इसमें, तो इसको दिखाने के लिए पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दिखाते हैं आगे। तो हम लोग देखते हैं कि लॉग टेबल से लॉग का कैसे वैल्यू निकालेंगे। ओके तो देखिए ये सपोज करते हैं एग्जांपल ले लेते हैं और यहां लेते हैं क्या log
1555 1555। क्लियर? क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? क्या करना है, ये जो डिजिट दिया है ना, इसको आप साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ले लीजिए। और वो नोटेशन क्या होता है भाई? n इंटू 10 टू द पावर n। ये n कहलाता है क्या? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। और ये n का जो वैल्यू होगा, वो n का वैल्यू 1 और 9 के बीच में ही होगा। मतलब आपको जो बड़ा वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में किसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास 1555 ये है, आगे डेसिमल ले लो। इस डेसिमल को आपको लेके जाना है पीछे, मतलब राइट से लेफ्ट लेके जाना है। जब राइट से लेफ्ट लेके जाओगे, और ध्यान रखना है कि इधर जो वैल्यू होगा डेसिमल से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगा वो सिंगल डिजिट वैल्यू होना चाहिए, सिंगल नॉन जीरो डिजिट। ओके, तो सिंगल नॉन जीरो डिजिट। चलो इसको डेसिमल को इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा भाई? इसको लिख सकते हैं 1.555 इंटू 10 टू द पावर, कितना अंक पीछे गए हैं? 1 2 3, तो 10 का पावर 3। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आपको इसी को बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल। देखिए यही है n, यही है क्या? n। n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो आपको उतना नहीं जानना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो 4 डिजिट था उसको इस फॉर्म में लिख दिए। अब चलो इसको लॉग लगा लो। लॉग लगाएं तो लॉग 10 बेस पे 1.555 इंटू 10 टू द पावर कितना? 3। ये हो गया m और ये क्या हो गया? n। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? लॉग 10 बेस पे 1.555 है ना, और प्लस लॉग 10 बेस पे 10 टू द पावर कितना? 3। अब इसको क्या लिखते हैं भाई? लॉग 10 बेस पे 1.555 प्लस, ये पावर में है, बैक आ जाएगा, फॉर्मूला देखे थे अपन, तो 3 लॉग 10 बेस पे 10। तो क्या आ गया भाई? लॉग 10 बेस पे 1.555 प्लस क्या? 3। अब हम लोग करना क्या है? कुछ नहीं, 1.555 आप क्या करो, ये डिजिट, ये जो हो जाएगा इसको बोलेंगे मेन कॉलम। मेन कॉलम ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंसेस, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा मीन डिफरेंसेस। ठीक है, मेन कॉलम 15। आओ 15 में, 15 का 5 में देखना है, 1.5 नहीं। यहाँ पे पॉइंट से आपको मतलब ही नहीं है, अभी कैसे निकालते हैं वो सीखो। 15 का कितना देखना है? 5 में। तो 15 मेन कॉलम ये हो गया, यही कहलाता है पूरा मेन कॉलम। कहाँ तक होगा? 99 तक। ठीक है, कुछ वैल्यू हम लिए हैं, उतना कौन लिख पाए, इसलिए हम कुछ वैल्यू लिए हैं। ठीक है, तो मेन कॉलम में 15 में कितना? 15 का 5 में देखना है, 15 का 5 में पहला बार 0 1 2 3 4 5 में आ जाओ। 15 का 1903 ये हो गया। 15 का हमने कितना में देख लिया? 5 में। पहले 2 डिजिट का तीसरा में देखा, अगर तीसरा नहीं अवेलेबल हो तो 0 में देखना है। ठीक है, अब हमको 5वां, 15 का 5वां मीन डिफरेंस, 15 का 5वां वो होता है मीन डिफरेंस। 5वां ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 में 5वां में देखिए कितना है? 14 14, इसमें 14 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 7191। क्लियर? अपने मन से यहाँ पे क्या कर दो? डेसिमल पीछे लेफ्ट हैंड साइड में लगा दो। ठीक है, तो वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया भाई? 0.1917 और प्लस 3, तो वैल्यू क्या निकल के आएगा? 3.1917। क्लियर? ओके, ठीक है। अब गौर करिए, थोड़ा सा और एग्जांपल मिल जाए। अगर आपको ये इसको हम 1 मान लेते हैं, अब हम 2 में जाते हैं और हमको कह रहा है क्या? लॉग 122 का या 123 का वैल्यू सपोज करते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो। पहले चलो 122 का खेला देखते, 123 का खेला देखते हैं। क्या आप लिख सकते हो इसको? डेसिमल नहीं पूछा गया, डेसिमल आगे है, इसको लिखते हो 1.23 इंटू 10 टू द पावर 2। क्यों भाई? क्योंकि 1.23 बट्टे डेसिमल को जब हटाते हो, इस डेसिमल को 1 पॉइंट अपने मन से डेसिमल, इस डेसिमल को जैसे ही तुम हटाओगे तो बट्टे कितना हो जाएगा? 100, और ऊपर में क्या 10 पावर गया, कट के तो वही वैल्यू आ गया ना।
तो लिख सकते हैं। अब अपन को क्या करना है, लॉग के फॉर्म ले जाओ, लॉग, ठीक है, 10 बेस पे 1.23, ठीक है, और इनटू 10 टू द पावर कितना 2, ये हो गया क्या m, ये हो गया n, फॉर्मूला 1 बन गया लॉग का, लॉग m इंटू n, लॉग mn का, तो लॉग 10 बेस पे 1.23 है ना, प्लस लॉग 10 बेस पे 10 का स्क्वायर, ये 2 जो है बैक आ जाएगा फॉर्मूला से, तीसरा नंबर फॉर्मूला, तो लॉग 10 बेस पे 1.23 और प्लस 2 लॉग 10 बेस पे 10, और 10 बेस पे 10 हम लोग जानते हैं कितना होता है 1, सो यहाँ से log 10 बेस पे 1.23 और प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, ये आ गया क्या log 10 बेस पे 1.23 प्लस कितना 2, अब 1.23 का दो अंक को लेफ्ट से पकड़ लो और ये तीसरा अंक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का 1.2, 12 का तीसरा में, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मेन कॉलम और ये हो जाएगा डिफरेंसेज, मेन डिफरेंसेज इसमें नहीं है, मेन डिफरेंसेज इसमें अवेलेबल नहीं है, तो अपन को क्या करना है 12 का तीसरा में देखना है, 12 का तीसरा में आ जाओ, 12 का तीसरा 12 0 1 2 3 तीसरा में 0899, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 0899, अपने मन से डेसिमल लगा दो तो क्या आ जाएगा भाई 0.0899, इसका वैल्यू आ गया, अब प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2.0899, ओके। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, एग्जांपल लॉग 10 बेस पे 1399, इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना अपने को, लॉग 10 बेस, अब इतना नहीं करना है, डायरेक्ट कर लेंगे 399, बताइए डेसिमल आगे होगा जो कितना पीछे गया होगा 1 2 3, तो यहाँ पे प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे और एग्जांपल देख लो, अगर आपको रहेगा log 156 का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log 10 बेस पे 1 पॉइंट कितना 56, डेसिमल नहीं कुछ होगा आगे तो डेसिमल आगे होगा, नहीं कुछ होगा तो डेसिमल क्या होगा आगे होगा, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल कितना अंक पीछे ले गए, 2 अंक पीछे ले गए, प्लस 2, कोई दिक्कत। अब देखिए जो 2 डिजिट है 1.3 एक साथ ले लिए, 9 को अकेला कर दिए, इस 9 को भी अकेला छोड़ दिए, ये जो होगा मेन कॉलम, ये जो हो जाएगा डिफरेंसेज, ये मेन डिफरेंसेज। चलिए मेन कॉलम में देखिए 13 का 9 में देखना है, आ जाओ 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 13 का 9th में आ जाओ, 13 का 9th में देखो 14 30 1430, तो सॉरी 1430 हो गया, 13 का 9 में देख लिए। अब जो मेन डिफरेंस है 9, चलो मेन डिफरेंस 13 का मेन डिफरेंस में जाओ, मेन डिफरेंस 9 ये है, इसमें वैल्यू कितना दे दिया है 13 का वैल्यू दे दिया है 29, देख लीजिए 29 इसके सामने है, ठीक है, तो 29 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 9 5 4 1, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मन से डेसिमल पीछे लगा दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.1459 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 3.1459, ठीक है। इसको और टेक्निकल ढंग से देखते हैं, टेक्निकल ढंग से देखेंगे आगे, बहुत इजी कर देंगे इसको, कुछ नहीं करना है, हम देखेंगे क्या टेक्निकल ढंग में कि जो कितना डिजिट है 4, देख क्या रहे हैं यहाँ पे वैल्यू 1 कम आ रहा था, यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 1 कम आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो डिजिट होगा उसमें से -1 कर देंगे, जो डिजिट का संख्या होगा, जैसे है ना, देख लीजिए टेक्निकल ढंग से, ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से कैसे देखेंगे, तो कुछ नहीं है, अगर उसी चीज को हम निकालते हैं, मान लेते हैं log 10 बेस पे 1399, क्लियर। तो 1399 में कितना डिजिट बताइए, 1 2 3 4 डिजिट, कुछ नहीं करना है आपको, 4 - 1 कर देना है, दैट इज इक्वल टू कितना 3, इस 3 को लिख लीजिए और अपने मन से डेसिमल बैठा लीजिए, क्लियर। अब कुछ नहीं करना है आपको, जो डिजिट है उसको देखिए, 2 लेफ्ट से 2 को पकड़ लीजिए, एक सर्किल में रख लीजिए, जो तीसरा डिजिट है उसको भी एक सर्किल में रख लीजिए, जो चौथा डिजिट है उसको भी एक सर्किल में रख लीजिए, क्लियर। अब देखिए जो पहला वाला जो होगा वो मेन कॉलम,
ठीक है, ये किसको बताएगा, डिफरेंसेज, ये किसको बताएगा, मीन डिफरेंसेज को। क्लियर। अपन को क्या करना है, 13 का 9th में देखना है और मीन डिफरेंस 9th के वैल्यू को उसमें ऐड कर दीजिएगा, यही है खेला। तो आइए 13 का 9 में, 13 का 9 में कितना आया, 14 30, ठीक है, क्लियर, ये वैल्यू आया। अब उसके बाद 13 का 9 मीन डिफरेंस में देखिए, 13 का 9 मीन डिफरेंस में 29 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 9 5 4 1। अब ये वैल्यू को सिर्फ क्या करना है, पॉइंट के बाद बैठा देना है, 1459, ये टेक्निकल बात से। ये तो अभी देख रहे थे कि लॉग से कैसे निकाल के फिर कैसे क्यों आता है, तो यहाँ पे 1 क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, डिजिट में से -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करने के लिए। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे और प्रैक्टिस देखते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये लॉग टेबल में कहा, ये x, ये जो होता है, ये पूरा का पूरा कॉलम जो आप देख रहे हो 99 तक होगा, ये कॉलम को बोलते हैं मेन कॉलम, मेन कॉलम, ये मेन कॉलम होगा। और ये जो होगा इसको हम लोग डिफरेंसेस के श्रेणी में डाल सकते हैं, डिफरेंसेस डी के श्रेणी में डाल दो। और इसको बोलते हैं क्या, यही पूरा का पूरा जो होता है इसको बोलते हैं मीन डिफरेंसेस, मीन डिफरेंसेस, मीन डिफरेंसेस, मीन डिफरेंसेस। तो आपके पास जो होगा बुक, जो भी बुक हो उसके पीछे आप उल्टा कर देखना, उसमें आपको लॉगरिथमिक टेबल और एंटी लॉगरिथमिक टेबल दिया रहेगा। तो अब हम लोग निकालते हैं भाई। अब हमारे पास है, जो हम कुछ डाटा ले लिए हैं 10 से लेके 15 तक लिए हैं, क्योंकि अब उतना कौन लिख पाए, तो इसलिए 10 से 15 तक में आपको हम ट्रेंड कर देते हैं, सिखा देते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमको कह दिया जाए, सपोज करते हैं, इसी में दिखा देते हैं, ये और आगे जाएगा, इसी में कहीं पे दिखा देते हैं। सपोज कर रहे हैं क्या कि हमको कह दे क्या, लॉग 10 बेस पे अगर हमको कह रहा है क्या, 1245 का वैल्यू आप निकालो, इस 1245 का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आपको पकड़ना यह है कि कितना डिजिट है, 1 2 3 4, कितना डिजिट, 4 डिजिट। आप क्या करो, जितना डिजिट होगा उस डिजिट से -1 कर दो। क्यों करेंगे, क्यों ऐसा करते हैं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आप 4 डिजिट था, 4 - 1 कर दिए, दैट इज कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप आ जाओ यहाँ पे, इस 1245 को कहीं दूसरी जगह लिख लो, 1245, ठीक। 1245 को आप ऐसे लिखो, 12 को एक साथ, 4 को अकेला कर दो, 5 को भी अकेला कर दो, क्लियर। ये जो होगा यही होगा मेन कॉलम, मेन कॉलम, ठीक है, ये मेन कॉलम हो जाएगा, ओके। और ये जो होगा ये क्या हो गया, डिफरेंसेस, और ये क्या हो गया, मीन डिफरेंसेस, एमडी। ये हो गया मेन कॉलम, ये क्या हो गया, डिफरेंसेस, और ये क्या हो गया, मीन डिफरेंसेस। चलो आ जाओ। अब करना क्या है कि 12 का चौथा में देखो, 12 का चौथा में, तो पहले आ जाओ, x में 10 है, फिर उसके बाद क्या है, 11 है, उसके बाद क्या है, 12 यहाँ पे है। अब 12 का कितना देखना है चौथा में, तो 12 पहला वाला कितना है, 0, दूसरा वाला 1, तीसरा वाला 2, चौथा वाला 3, और ये पांचवा देखिए 0 1 2 3 4। हमको 12 का कितना देखना है, 4 में देखना है, 12 का कितना देखना है, 4 में। 2 को पकड़ेंगे, वो हो गया मेन कॉलम, और देखना कितना है, 4 में। तो 4 में आ जाइए, 4 में 12 के सामने देखिए, 12 के सामने 4 में 0934, हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 0934, मतलब इस तीनों डिजिट का काम कर लिए। हमने क्या किया, लेफ्ट से पहला 2 डिजिट को पकड़ लिया, वो मेन कॉलम बना, उसके बाद वाला डिजिट जो हो गया वो डिफरेंसेज बना, और उसके बाद वाला अगर डिजिट होगा तो वो मीन डिफरेंसेज होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर होगा तो वो मेन डिफरेंस होगा, ओके। अब आते हैं 0934, फिर देखिए 12 का 4 में, 12 का 4 में देखिए 0 1 2 3 4, 4 के नीचे में आ जाइएगा, 12 के सामने रहिएगा, तो कितना है 0934, 0934 लिख दिए। अब आ जाइए 5 में आइए, 5 यहाँ आ गए, 5 मीन डिफरेंसेस ये है, 1 से लेके 9 तक मीन डिफरेंसेस
5 में आ जाइए और 12 के सामने 5 के नजदीक चल जाइए। 12 के सामने 5 के नजदीक, 5 के नजदीक कितना वैल्यू 17। इस 17 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 11 5 9 0। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, इसके आगे डेसिमल लगाइए, ये वैल्यू को रख दीजिए 0 9 5 1, ये वैल्यू हो जाएगा आंसर। क्लियर, कितना इजी था। तो अब देखो आप देख लो, आपने क्या देखा, log 1245 का वैल्यू जो आया है वो 3.0951, यही ना आया। क्यों भाई, डेसिमल क्या था, आगे था। क्लियर, अगर आपको कहे log 124.5 का वैल्यू, तो आ जाओ, यहां डेसिमल से पहले कितना डिजिट 4, यहां डेसिमल से पहले कितना डिजिट 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, तो यहाँ पे 3 - 1 करो तो क्या हो जाएगा 2, बाकी वैल्यू वही रह जाएगा 2.0951। अगर कहेगा log 12.45 का वैल्यू, चलिए डेसिमल से पहले लेफ्ट हैंड साइड में कितना डिजिट 2, 2 में से 1 को घटाओ कितना हो जाएगा 1, बाकी वैल्यू वही रह जाएगा 1.0951। चलिए आ जाइए, log 1.245 का वैल्यू, अब आइए डेसिमल से पहले कितना डिजिट 1 डिजिट, 1 में से 1 गया कितना 0, 0.0951। क्या देखे, जो डिजिट है दिया हुआ है उसमें से 1 को माइनस कर दीजिए, 1 को माइनस करने के बाद उस अंक को लिख दीजिए, उसके आगे में डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, और दूसरा जो है 2 को लेफ्ट से 2 को पकड़िए, जो लेफ्ट से 2 को पकड़े हैं 2 डिजिट को, जो 2 डिजिट आप पकड़े हो उसका फिर आगे जाकर देखो, आगे में देखना है और वो मीन डिफरेंस का वैल्यू को उसमें ऐड कर देना है। क्लियर, ठीक है। जैसे और एग्जांपल हम देखना चाहते हैं, मान लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं क्या, log मान लेते हैं 152 का वैल्यू निकालना है। क्लियर, तो अब कुछ नहीं है, लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। 10 बेस तो होगा ही नहीं, लिए हैं तो वो क्या है कॉमन लॉगरिथम का बात कर रहे हैं, 10 बेस होगा ही होगा। अब चलो आराम से, हमारे पास कितना डिजिट 1 2 3 डिजिट, क्या करेंगे पहले कर देंगे 3 डिजिट माइनस क्या 1, दैट इज कितना आ गया 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 पॉइंट, अपने मन से लगा दीजिए। ओके, अब इस 3 डिजिट को यहाँ पे लिख लो, 15 को एक साथ, 2 को एक साथ कर लेना और 1 को, और उसके आगे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा तो जोड़ना है, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे उसको। ओके, तो अब क्या करना है 15 का दूसरा में आप देखो, 15 में आ जाओ, 15 ये पहला वाला 0 है, दूसरा वाला 1 है, हमको दूसरा में देखना है 0 1 में कितना दिया है ये, अब 2 में कितना दिया है 18 18, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 18 18, मतलब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 18 18, यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको यही पूछता log 152 का वैल्यू हम लोग कितना आया 2.18 कितना 18, यही वैल्यू आया। अगर हमको बोलता कि बताओ log 15.2 का वैल्यू कितना होगा, क्लियर, तो अब देखो आप डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना डिजिट 2 डिजिट, तो 2 - 1 वैल्यू कितना आया 1, तो 1 पॉइंट बाकी वही रह जाएगा 1818। क्लियर, क्लियर हो रहा है बात। अगर हमको निकालना है log, मान लेते हैं क्या 1.52 का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होगा, तो देख लीजिए डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में कितना डिजिट 1 डिजिट, देखो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में कितना डिजिट 1 डिजिट, 1 में से 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0 0, बाकी वैल्यू तो हम निकाले 1818। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल यहां देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर मुझे कहेगा log 10 बेस पे 125 का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ दिया। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग को log क्या करना है, ठीक है, इसको log 10 बेस पे 125 लिखो या log 125 लिखो, बात बराबर। अब log 125 का वैल्यू आपको निकालना है, क्या करेंगे भाई, पहले डिजिट देखो 1 2 3 डिजिट, 3 - 1 डिजिट -1 कर दिए, कितना हो गया 2, 2 को यहाँ लिख दो अपने मन से डेसिमल। अब जो अंक था उसको 2 डिजिट को एक साथ कर लेना और
जो अकेला था उसको अकेला कर दो। अब ये 12 का मेन कॉलम, 12 मेन कॉलम, ये 5 डिफरेंसेज ये हो गया। चलो 5 में, तो 12 वाला में 5 में जाकर देखो, 12 वाला का 5, 0 1 2 3 4 5, देखिए 5 के नीचे 0969, तो क्या हो जाएगा 0969, यहाँ पे रख दो 0969। इसमें इजी है, 3 डिजिट में तो आराम से निकल रहा है। 2.0969, देखिए गौर से। अब देखो तो log 125 जो था, अगर याद करिएगा आप लोग, हम आपको बताए थे कि log 10 बेस पे 100 का वैल्यू कितना 2, log 10 बेस पे 1000 का वैल्यू कितना 3 बताए थे अभी प्रीवियस में। तो अब गौर करो, तो log 125 का वैल्यू तो 2 और 3 के बीच में ही होगा ना। अब देख लो जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, ये आया है। कोई दिक्कत, आराम से हो रहा है। अब देखिए जैसे जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं अपन और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको कहेगा एग्जांपल log 1551, 1551 का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, कितना डिजिट 4, 1 2 3 4, क्या करोगे 4 - 1 कर लो, कितना हो गया 3, यहाँ पे आप 3 लिख दो और अपने मन से डेसिमल लगा दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट से 2 डिजिट 15 एक सर्किल में ले लो, उसके बाद क्या 5 को एक दूसरा सर्किल में ले लो और 1 को, ये हो जाएगा क्या मेन कॉलम 15 ये हो गया, 5 जो हो गया वो डिफरेंसेज ये वाला हो गया, और 1 जो हो गया वो क्या हो गया मीन डिफरेंसेज ये वाला हो गया। आपको लॉग टेबल में दिख जाएगा। तो चलिए 15 ये है, इसका 5वां देखना है। तो पहला शुरू होता है 0 से, देखिए 0 1 2 3 4 5 में कितना है 1903, तो मतलब 1903। क्लियर, ये वैल्यू तो आ गया। अब चूंकि यहाँ पे मीन डिफरेंस का भी दिया है वैल्यू 1 में, 15 का 1 में, देखिए 15 का 1 में वैल्यू जो दिया है वो कितना दे दिया है 3, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना 091, इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3.1906 आंसर। ये लॉग टेबल से था। और एग्जांपल देखिए आप लोग, और एग्जांपल देख लेते हैं log 1213 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। अब 1213 का वैल्यू टोटल डिजिट को आप काउंट करो, कितना डिजिट बोलो, टोटल डिजिट कितना हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 - 1 दैट इज इक्वल टू कितना 3, तो यहाँ 3 लगा दिए, डेसिमल रख दिए। अब उस नंबर को ले लो, डिजिट जो था 1 2 3 4, तो 1 2 को एक साथ, 1 को अकेला छोड़ दो, 3 को, ये क्या हो जाएगा मेन कॉलम, ये क्या हो जाएगा डिफरेंसेस, और ये क्या हो गया मीन डिफरेंसेस। 12 का 1 में, 12 का 1 में, 12 का 1 में, 12 का 0 है ये 1, 0 कितना है 0828, ठीक है 1 में। और 12 का मीन डिफरेंस 3 में देखना है, 12 का मीन डिफरेंस 3, 12 वाला में चले जाइए, रोज में जाइए 3 में 10, चलो है यहाँ पे 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 8380, वैल्यू जो हो जाएगा ये जो है डेसिमल के बाद लगा दीजिए 0838। कुछ एग्जांपल लेते हैं, log 1111, इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं 1111 का, तो बताइए डिजिट कितना 1 2 3 4 डिजिट, तो 4 माइनस क्या करेंगे 1 दैट इज इक्वल टू कितना 3 के आगे में डेसिमल लगा दीजिए, छोड़ दिया। अब क्या करना है शुरू से 1 को एक साथ, फिर 1 को एक साथ, फिर ये 1 को, ये जो हो जाएगा मेन कॉलम, ये क्या हो जाएगा डिफरेंसेज का, ये मीन डिफरेंसेज का, मीन डिफरेंसेज। अब बताओ 11 का कितना देखना है, 11 का 1 में, 11 का पहला वाला 0 दूसरा वाला 1, कितना हो गया 0453, देखिए 11 का 1 में देखिए 0453 है। अब आ जाइए मीन डिफरेंस कितना देखना है 1 में, 11 का मीन डिफरेंस 1 में देखना है, तो 1 में देखना है, तो आ जाइए 1 में 4 है, देखिए 1 में कितना है 4, तो 4 है, तो 4 इसमें ऐड कर दीजिए,
कितना हो जाएगा 7540, मतलब जो वैल्यू आएगा इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे डेसिमल के बाद रख दीजिए 0457, 0457, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सपोज करते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं, लॉग है ना 10 बेस पे 1599 का वैल्यू, 1599 का वैल्यू देखना है। फिर बताइए कितना डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट, मतलब क्या करना है 4 - 1 डिजिट माइनस कितना हो जाएगा 3, डेसिमल रख दीजिए। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट से जो 2 अंक है उसको 1 में रख लीजिए, फिर तीसरा जो अंक है उसको अकेला छोड़ दीजिए, चौथा जो अंक है उसको भी अकेला छोड़ दीजिए। लेफ्ट वाले 2 अंक को अकेला छोड़ दिए, मतलब एक साथ ले लिए, जो अकेला था उसको अकेला छोड़ दिए, 9 को अकेला छोड़ दिए और इस 9 को भी अकेला छोड़ दिए। अब कितना देखना है, 15 का 9 में देखिए, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया आपका क्या मेन कॉलम, ये हो गया डिफरेंसेस, ये क्या हो गया मेन डिफरेंसेस। मेन कॉलम में आ जाइए आप लोग, 15 का 9 में, 15 का ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 में 20 14 वैल्यू है, ठीक है। अब आ जाइए 15 का जो है 9 मीन डिफरेंस जाइए, 15 का 9 मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन डिफरेंस में कितना है 25 है, 25 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2039, तो मतलब 2039 यहाँ पे करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जैसे सपोज करते हैं, अब इसी में लॉग अगर हमको बोलता लॉग 159 का वैल्यू, ठीक है, तो लॉग 59 का वैल्यू क्या है, कितना डिजिट है बताइए, 1 2 3 डिजिट, तो क्या करेंगे 3 - 1 दैट इज इक्वल टू कितना 2, पॉइंट लगा दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, 15 ये हो गया क्या मेन कॉलम, और ये क्या हो गया डिफरेंसेस, मीन डिफरेंसेस में है ही नहीं, तो चलिए 15 का 9 देख लीजिए, 15 का 9 में 20 14, तो 20 14 इस 2 पॉइंट के बाद लगा दीजिए 20 14 आंसर। कितना सिंपल था, है ना ये, कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसमें क्या। तो आराम से लॉग का वैल्यू हम लोग को निकल रहा है लॉग टेबल के अनुसार, और टेक्निकल ढंग से देखेंगे, टेक्निकल ढंग से भी निकल जाएगा, बहुत इजी है। ओके, तो अब हम आशा कर रहे हैं कुछ नहीं करना है, जितना डिजिट जैसे सपोज कर रहे हैं, और देख लीजिए आप लोग, जैसे अगर मान लेते हैं लॉग, ठीक है, लॉग अब हमको क्या है 11 का वैल्यू निकालना है, लॉग कितना का वैल्यू निकालना है 11 का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करिएगा, कितना डिजिट 2 डिजिट, कितना डिजिट 2, तो क्या करेंगे 2 - 1 दैट इज इक्वल टू कितना 1, पॉइंट लगा दीजिए, ठीक क्लियर। अब क्या करना है, अब 2 को तो रखना ही है साथ में, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं दिया है तो आपको 11 का 0 में देख लीजिए, जब आगे कुछ नहीं देखना दिया रहे, जो 2 डिजिट ले लिए उसके आगे कुछ नहीं दिया है तो अपन 0 में देख लेंगे। तो आइए 11 का 0 में 0414, तो यहाँ पे क्या हो गया 0414, तो 1.0414, कोई दिक्कत। लॉग 12 का भी निकाल सकते हैं अपन, देख लीजिए लॉग 12 या लॉग 13 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना डिजिट 2 डिजिट, देख लीजिए 1 2 डिजिट, तो 2 में से 1 जितना डिजिट होगा डिजिट में से 1 को माइनस कर देना है, कितना हो गया 1, डेसिमल छोड़ दीजिए। अब क्या करिएगा 13 2 अंक तो लेना ही है, अब आगे कुछ नहीं दिया है तो 0 ले लेना है। अब 13 का 0 में देख लीजिए, 13 का 0 में 1139, तो 1139 वैल्यू, तो इसके बाद डेसिमल के बाद लगा दीजिए 1139 आंसर। क्लियर। तो आई होप कि लॉग के बारे में आप लोग ये टेबल के हिसाब से आप लोग लॉग को सीख गए होंगे। ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें।